प्रिय कन्याएं और कन्या लग्न वाले, क्या आप तैयार हैं? अक्टूबर 2025 आपके जीवन की नींव हिला देगा, आपके लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोलेगा और आपकी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने आसमान आपके लिए एक खास सिम्फनी रच रहा है। आपकी बातचीत मजबूत होगी, महत्वपूर्ण वित्तीय चक्र पूरे होंगे, आपके रिश्तों में स्पष्टता आएगी और आपके भीतर नवीकरण की आग जल उठेगी। आइए इस खास महीने की सबसे अहम तारीखों और उनके मायनों पर एक नजर डालें। याद रखिए, यह तूफान आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करने के लिए आया है। 6 अक्टूबर गति और आंदोलन का समय शुरू होता है। अपने कैलेंडर में 6 अक्टूबर को चिन्हित करें, क्योंकि आज से आपके जीवन की रफ्तार अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। बुध आपके दिमाग और संवाद का ग्रह वृश्चिक में आपकी तीसरी भाव में अपनी यात्रा शुरू करता है। इसके तुरंत बाद ऊर्जा और क्रिया का ग्रह मंगल उससे जुड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है? सोचिए कि वह हरी बत्ती जिसे आप इंतजार कर रहे थे आखिरकार जल गई है। अगले महीने खासकर अपने करीबी सर्कल से जुड़े मसले उभरेंगे। शायद कोई चचेरा भाई जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा वो आपको कॉल करे, या कोई स्कूल का दोस्त अचानक मिल जाए। यह ट्रांजिट आपको इन्फॉर्मेशन हंटर बना देगा। शॉर्ट कोर्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या नई भाषा सीखना शुरू करने के लिए ये समय उत्तम है। कामकाजी जीवन में कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और ऑफर्स लगातार आनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, यह ऊर्जा आपको ट्रैफिक में अधीर बना सकती है। अपनी कार की देखभाल न छोड़े और ड्राइविंग करते समय शांत रहे। भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ छोटे तनाव हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये ऊर्जा समाधान के लिए भी शानदार है। पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो सकती है। 7 अक्टूबर रहस्यों और समाप्तियों का पूर्णिमा अक्टूबर के सबसे यादगार पलों में से एक है। 7 अक्टूबर को मेष राशि में पूर्णिमा, जो आपकी 8वीं भाव में घटित हो रही है। ये पूर्णिमा किसी पर्दे के गिरने जैसी है। 8वीं भाव संयुक्त धन, लोन, विरासत यानी दूसरों का पैसा दर्शाता है। ये गहरे रहस्य, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और रिश्तों के छुपे बंधनों का भी प्रतीक है। ये पूर्णिमा किसी चीज के खत्म होने के बारे में है। शायद आप कोई निवेश खाता बंद करें, लोन की आखिरी किस्त चुका दें या पुरानी भागीदारी से जुड़ा कोई वित्तीय मुद्दा स्पष्ट हो जाए। मगर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आपके रिश्तों में भी अंत या रहस्योद्घाटन ला सकता है। खासकर 4 अक्टूबर को जब शुक्र दक्षिणी नोड से संयुक्त होता है, तो आप पुराने पैसे या भावनात्मक सुरक्षा पर बने किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कोई छुपा हुआ राज, धोखा या विश्वासघात सामने आ सकता है। यह कठिन लगेगा, लेकिन दरअसल यह आपको आजाद करने वाली शुद्धि की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य जांच, टेस्ट रिपोर्ट या छोटी सर्जरी भी इस पूर्णिमा के प्रभावों में शामिल है। डरे नहीं, ये आपको ठीक करने और मजबूत बनाने के लिए है। 14 अक्टूबर जब आपकी वित्तीय सितारा चमकता है। 14 अक्टूबर वह दिन है जब एक शूटिंग स्टार आपकी भौतिक दुनिया को रोशन करेगा। शुक्र, प्रेम और धन का ग्रह अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर आपकी दूसरी भाव, आय का घर में स्थापित होता है। यह सचमुच वित्तीय वसंत का आरंभ है। शुक्र यहाँ शक्तिशाली और घर पर महसूस करता है, यानी यह आपको सर्वोत्तम तरीके से सहायता देने को तैयार है। यह ट्रांजिट धन कमाने के नए अवसर, प्रेरणा और सौभाग्य लाता है। शायद आपको अप्रत्याशित वेतन वृद्धि का ऑफर मिले, फ्रीलांस जॉब से एक्स्ट्रा इनकम मिले या वर्षों पुराना कोई निवेश बढ़ जाए। रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले कन्याओं के लिए किसी आर्ट वर्क की बिक्री या प्रोजेक्ट अप्रूव होना संभव है। लेकिन चेतावनी, शुक्र आपको विलासिता और महंगे सामान की ओर आकर्षित कर सकता है। ज्वेलरी की दुकान के सामने रुकना, डिजाइन उत्पादों की वेबसाइट्स पर घंटे बिताना बाद में पछतावा हो सकता है। अपनी आमदनी खर्च का संतुलन रखें और खुद से पूछें, क्या यह सचमुच जरूरत है? इसी दिन प्लूटो डायरेक्ट होता है, यानी आपकी 6ठी भाव, दैनिक दिनचर्या, काम, स्वास्थ्य में गहरे परिवर्तन के लिए अब कोई बाधा नहीं। नई डाइट, फिटनेस प्रोग्राम या काम में परिवर्तन शुरू करने का उत्तम समय है। 23 अक्टूबर बड़ा जागरण और बड़ा जाल 22 अक्टूबर को नेपच्यून अपनी वक्री चाल शुरू करता है और मीन राशि में चलता रहता है। यह आपकी 7वीं भाव, शादी, साझेदारी, खुले दुश्मन में धुंध पैदा कर सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर या साथी जो कहते और करते हैं वो मेल नहीं खा सकते। इस दौरान बहुत अच्छा लगने वाले ऑफर्स से सावधान रहें। धोखे या स्कैम के खिलाफ जागरूक रहें। अनौपचारिक, मौखिक समझौतों से बचें। 23 अक्टूबर दोधारी दिन है। पहली बात, सूर्य आपकी तीसरी भाव में प्रवेश करता है,
जिससे आपकी संवाद शक्ति और तेज हो जाती है। ये आपके लिए फायदेमंद है ताकि जो चीजें आपको उलझन में डाल रही थीं, वो अब स्पष्ट हो सकें। पर उसी दिन बुध और मंगल लिलित के साथ खतरनाक संयुक्त बनाते हैं। इसे डार्क साइड का आमंत्रण समझें। आप किसी सौदे को जल्दी बंद करने के लिए नियमों को तोड़ने, कठोर भाषा का प्रयोग करने या छल का सहारा लेने के लिए ललचाए जा सकते हैं। सावधान रहें, ये अल्पकालिक लाभ की तरह लगेगा, लेकिन दीर्घकाल में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रैफिक में उकसावे में न आए, आक्रामक ड्राइवरों से बहस न करें। 29 अक्टूबर जड़ों की ओर वापसी और पारिवारिक गर्माहट। महीने के आखिर में 29 अक्टूबर को बुध आपकी चौथी भाव परिवार, घर, जड़ में जाता है। इसका मतलब आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से घर और परिवार की ओर शिफ्ट होगी। घर बदलना, नवीनीकरण या नया फर्नीचर खरीदने का आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। आप अपने बुजुर्गों, विशेष रूप से मातृपक्ष की महिलाओं को ज्यादा देख सकते हैं और उनके स्वास्थ्य में ज्यादा रुचि ले सकते हैं। शायद कोई पुरानी याद या राज परिवार में चर्चा में आ जाए। अपने शहर या गांव की यात्रा आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। घर से काम करना या घर से अपना बिजनेस शुरू करने का विचार आकार लेने लगेगा। ये समय अपनी जड़ों के साथ रिश्तों को मजबूत करने और घर की भावना को पोषित करने के लिए अनुपम है। अंत में अपनी शक्ति याद रखिए। प्रिय कन्याएं, अक्टूबर 2025 आपके लिए तूफान नहीं, बल्कि शुद्धिकरण और नवीकरण का महीना है। अपनी मानसिक तीक्ष्णता, व्यावहारिकता और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता से आप इन सभी ग्रहों की चाल को अपने हक में बदल सकते हैं। तेज घटनाक्रमों से डरिए मत। आप तो पहले से ही सबसे अव्यवस्थित हालात में भी व्यवस्था खोजने के माहिर हैं। यदि राज उजागर हो रहे हैं, तो ये आपको सशक्त बनाने के लिए है। यदि नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो यह इसलिए क्योंकि आप उसके योग्य हैं। इस महीने आप अपनी परिवर्तन की शक्ति भीतर खोजेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, सबसे सुंदर बदलाव सबसे मजबूत तूफानों के बाद आते हैं। स्वयं पर भरोसा रखें और इस अद्भुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपको आगे ले जाने दें। एक अद्भुत अक्टूबर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपके समर्थन से मैं और भी अधिक कन्या रीडिंग्स और ज्योतिष सामग्री तैयार कर सकता हूँ। अक्टूबर 2025 के बारे में आपकी भावनाओं, प्रश्नों और अनुभवों का कमेंट्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।